तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट बाय साहिल सिंह पर। दोस्तों, तो आज हम जानेंगे भारत के कोहिनूर हीरे की अमेजिंग हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, हम जानेंगे भारत के पास से हीरा ब्रिटेन की महारानी के पास के ताज तक कैसे पहुंचा और समय समय पर चर्चा में आने वाले कोहिनूर में क्या खास है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद कोहिनूर हीरा एक बार फिर चर्चा में है। बचपन में हम सभी ने कभी न कभी कोहिनूर हीरे के बारे में ज़रूर पढ़ा और सुना होगा, लेकिन जब भी हीरे का नाम लिया जाता है तो इस कोहिनूर का नाम सबसे पहले आता है। इस हीरे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी ये हीरा है। इसकी शुरुआत भारत से होती है, जहाँ सबसे पहले ये पाया गया था। अब ये सवाल उठता है कि भारत के पास से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज तक कैसे पहुँचा और समय समय पर चर्चा में आने वाले कोहिनूर में क्या खास है। कोहिनूर हीरा लगभग 800 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में मिला था। यह दुनिया का सबसे बड़े हीरे में से एक है। इसके नाम का मतलब रोशनी का पर्वत है। गोलकुंडा के खदानों का मतलब बेशकीमती हीरों से पुराना रिश्ता है। कहा जाता है कि इसी खदानों में दरियाई नूर उन एन, ग्रेट मुगल, ओरलोब, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड, ब्रोलिटी ऑफ इंडिया जैसे कई ऐसे हीरे मिले हैं जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। मूल रूप से कोहिनूर हीरा 793 कैरेट का था। वर्तमान में यह 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। एक समय से दुनिया का सबसे बड़ा हीरा इसे माना जाता था। इस बेशकीमती हीरे की पूरे इतिहास से वर्तमान तक कभी इसे बेचा या खरीदा नहीं गया। इसे या तो एक राजा से दूसरे राजा ने जीता है या फिर इसे इनाम में दिया गया है। क्या है कोहिनूर का इतिहास? कोहिनूर का अर्थ भले ही रोशनी का पर्वत हो, लेकिन इस बेशकीमती हीरे की वजह से कई राजाओं की सल्तनत तहस नहस हो गई। मान्यता के आधार पर कोहिनूर को श्रापित बताया जाता है। श्रापित होने की बात 13वीं सदी से चली आ रही है। दरअसल कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा शापित है। शापित इसीलिए क्योंकि इसके इतिहास को देखें तो हीरे की चमक के आगे कितने ही राजाओं ने अपनी जान गंवाई है। सबसे पहले इस हीरे का जिक्र 1304 में किया गया था। तब यह मालवा के महालाक देव की संपत्ति में शामिल था। इसके बाद इस हीरे का जिक्र बाबरनामा में भी किया गया है। बाबर की जीवनी में कहा गया है कि यह हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के पास था। उन्होंने पानीपत के युद्ध के दौरान उसे अपनी सारी संपत्ति के साथ आगरे के किले में रखवा दिया था। इसके बाद बाबर ने युद्ध जीतने के बाद उस पर कब्जा कर लिया और 186 कैरेट का वह हीरा भी उसका हो गया। उस वक्त बेशकीमती हीरे का नाम बाबर हीरा रखा गया। मुगलों के पास से इस हीरे को 1738 में ईरानी शासक ने लूट लिया, जिसके बाद से ईरानी शासक ने नादिर शाह ने इसका नाम कोहिनूर रखा। नादिर शाह इस हीरे को अपने साथ ले गया और 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। इसके बाद यह हीरा ईरानी शासक नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्ज़ा के पास पहुंच गया। जब यह हीरा शाहरुख मिर्ज़ा के पास था तब उनकी उम्र केवल 14 साल की थी। वह वक्त नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने शाहरुख मिर्ज़ा की काफ़ी मदद की थी, जिससे वह खुश होकर उन्हें कोहिनूर हीरे को तोहफे के तौर पर सौंप दिया। सेनापति इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा, जिसके बाद यह काफ़ी सालों तक अब्दाली के वंशज के पास रहा। अब्दाली का वंशज शुजा शाह अब लाहौर पहुंचा तो उस वक्त वहां पंजाब के सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस हीरे को शुजा शाह से हासिल कर लिया। इसके बाद से यह हीरा भारत में ही रहा। महाराजा रणजीत सिंह इसे अपने ताज में पहना करते थे। रणजीत सिंह की मौत के बाद 1839 में हीरा उनके बेटे दिलीप सिंह का उत्तराधिकारी के रूप में सौंपा गया। 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के साथ ही सिख साम्राज्य पर न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो गया, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी उसे मिल गया। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। कब्जा करने के एक साल बाद यानी 1850 में इसे बकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के पास से उसके सामने पेश किया गया, जिसके बाद मशहूर डच फार्म कोस्टर ने इसे 38 दिनों तक सेप दिया। सेप मिलने के बाद यह 108.93 कैरेट का रह गया, जिसके बाद से इसे रानी के ताज का हिस्सा बनाया गया। भारत आज़ाद होने के बाद सन 1953 में कोहिनूर हीरे की वापसी करने की मांग रखी गई थी, जिस इंग्लैंड ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन भारत सरकार इस बारे में अपनी कोशिश जारी रखी। ब्रिटेन दलील देता है कि भारत के पास कोहिनूर हीरा
वापस मांगने का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि समकालीन पंजाब के 13 साल के राजा दिलीप सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हीरा तोहफे के रूप में दिया है। भारत के अलावा 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कोहनूर हीरे मांगने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा मना कर दिया। दोस्तों, यह था कोहनूर हीरे के बारे में उनकी संपूर्ण मिस्ट्री। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल